जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी। जल जंगल जमन के लड़ाका बाबा तिलका मांझी को होल जोहार, होल जोहार, होल जोहार। अरे अबो दिसम के लड़ाका बाबा तिलका मांझी को होल जोहार, जारी है, जारी है। अरे अबो हमका लड़ाई जारी है, जारी है, जारी है। अरे अबो दिसम का लड़ाई जारी है, जारी है, जारी है। अरे अबो दिसम में अबो राज का लड़ाई जारी है, जारी है। बाबा तिलका मांझी को होल जोहार, होल जोहार, होल जोहार। बाबा तिलका मांझी को होल जोहार, होल जोहार, होल जोहार। अरे अबो दिसम ने अबो राज, अबो राज, अबो राज। अरे अबो दिसम ने अबो राज, अबो राज, अबो राज। अरे जल जंगल की रक्षा का जारी है, रहेगा, जल जंगल जमन का जारी है, जारी रहेगा, जल जंगल जमन जारी है, जारी है, जारी है। जल जंगल बाबा तिलका मांझी जिन्होंने अपना जीवन का 35 वर्ष इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया और 13 जनवरी 1785 को आज के दिन वह शहीद हो गए और उनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1750। मतलब कि अंग्रेज इस देश में गुलाम का अपना खाका तैयार कर रहे थे, लेकिन झारखंड उस समय झारखंड बिहार का भाग था और उन्होंने देखा है कि यह अंग्रेज इस देश को गुलाम बनाने जा रहे हैं। अपने बल पर उन्होंने आज़ादी का जो बुगुल फूका और उसको अनेक महापुरुष ने मेहनत करके आज़ादी लिया, लेकिन बाबा तिलका मांझी का याद कोई भुला नहीं सकता। झारखंड सरकार द्वारा सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को महीने में 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। महीने में 100 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए आपको अपने घर में बिजली मीटर लगाना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने अपने घर में बिजली का मीटर नहीं लगवाया है तो आज ही अपने बिजली कार्यालय से संपर्क करें और अपने घर में बिजली का मीटर लगवा लें। बिजली का मीटर लगने के बाद आपको हर एक महीने 100 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। आज उनका एक मूर्ति डिमना चौक में है, जिसको टाटा स्टील में कोशिश किया था कि हटाने के लिए, लेकिन यह डिमना चौक जमशेदपुर को यह दिखाता है कि टाटा स्टील आने के पहले आज़ादी की शुरुआत हो चुकी थी। आज़ादी ऐसा है कि तिलका मांझी ने दिखाया कि स्वतंत्रता क्या होता है और वहाँ के गरीब गुरबा गांव वाले उनके साथ मिल के वह आदिवासी जिन्होंने तिलका मांझी के साथ कदम से कदम मिलाकर आज़ादी लिया। आज उसी का मतलब शहीदी दिवस में हर वक्त हर साल पुष्प अर्पित किया जाता उनके नाम से, और सभी लोग हैं उनसे बात करते हैं कि आज तिलका मांझी के दिन में आप लोग पुष्प अर्पित करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बाबा तिलका मांझी? ये आज जमशेदपुर के तिलका मांझी चौक डिमना में हम लोग बाबा तिलका मांझी के शहादत दिवस के अवसर पर हमारा यहाँ स्थापित बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति की ओर से हम लोग आज माल्यार्पण किए और बाबा तिलका मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित किए। बाबा तिलका मांझी जो देश के अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी गुलामी के खिलाफ सबसे पहले वो नेतृत्व करने वाले एक महापुरुष थे। उन्होंने सिपाही जो आंदोलन हुआ था उससे पहले ही वर्षों पहले ही बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई छेड़ दिया था और लंबे समय तक वो लड़ाई एक गुमनाम रूप में रहा और आज़ादी के इतिहास में इसीलिए उसका जिक्र जो है आज तक वो नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग बाबा तिलका मांझी का लड़ाई को आज़ादी का प्रथम लड़ाई के रूप में इतिहास में चिन्हित होना चाहिए, इस रूप में इतिहास में याद करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है। लेकिन बाबा तिलका मांझी ने जो संघर्ष किया एक जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए, उनका एक स्वाभिमान, क्योंकि ये हमारा मान्यता है कि भाई ये धरती ये यहाँ जो पैदा हुए हैं ये उनका एक स्वाभाविक एक नैसर्गिक एक अधिकार है जल जंगल ज़मीन पर। इसीलिए आप जो है इस ज़मीन पर इस जंगल पर कोई टैक्स वसूलने का आपका कोई अधिकार नहीं है ना, क्योंकि ये ज़मीन जो है हमारे
जो सृष्टिकर्ता ने हमको दिया है। सृष्टिकर्ता ने जब हमको यहाँ पैदा किया है तो उन्हीं का देन है। ये धरती जो है, ये जल जंगल ज़मीन जो है उन्हीं का देन है, दिया हुआ चीज़ है। यहाँ कोई भी व्यक्ति वहाँ टैक्स वसूल नहीं सकता है। और यही सोच के जो है उन्होंने टैक्स देने का विरोध किया। जो अंग्रेज़ों ने जो शोषण, जुल्म, जो अत्याचार हो रहा था, जो महिलाओं से छेड़खानी हो रहा था, उसके विरोध में उन्होंने एक लड़ाई के लिए एक व्यापक एक जनाधार तैयार किए। क्योंकि हम लोग जानते हैं उस समय अंग्रेज़ों के समय जो है गोला था, तोप था और भी अत्याधुनिक हथियार, लेकिन उसका मुकाबला उन्होंने एक जो है उनका जो एक साहस है, उसका जो नैतिक बल है, उनके द्वारा जो है वो साधारण जो बांस का ईर का नोक से ही उनका मुकाबला किया और लंबे तक उन्होंने लड़ाई लड़ा, अंग्रेज़ों को घुटने टेकने के लिए वो मजबूर किया। यही वजह है कि जो जंगल क्षेत्र था अंग्रेज़ों ने बाकी जगह में जिस तरह से उनका आधिपत्य जमा चुका था, उस रूप में जंगल क्षेत्र में उनका नहीं चला। ये एक बहुत बड़ा एक लड़ाई का परिणाम है। लेकिन आज जल जंगल ज़मीन का जो हम लोग देखते हैं, पुनः उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो उसके विरोध तो लड़ाई चला, लेकिन आज काइक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे काइक कॉरपोरेट घराने के लोग जल जंगल ज़मीन प्राकृतिक संशोधनों पर उनके गिद्ध निगाहें हैं। उसमें बात करेंगे, आज तिलका मांझी के ऊपर बात करेंगे जी। इसीलिए और क्या बोलना चाहते तिलका मांझी जी, आज जो है यही हम कहना चाहेंगे कि बाबा तिलका मांझी का लड़ाई जो है आज का दिन भी उतना ही ज़रूरत है जो बाबा तिलका मांझी ने लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि तमाम जो जल जंगल ज़मीन प्राकृतिक संसाधन, यहाँ के जो संवैधानिक अधिकार है वो खतरे में है। ये तमाम तरह के शोषण, दमन, अत्याचार आज भी जारी है। इसीलिए बाबा तिलका मांझी का लड़ाई जो है आज भी उतना ही प्रासंगिक है और आज भी हम प्रेरणा लेते हैं कि बाबा तिलका मांझी के जो लड़ाई को हम समाज में फिर से वो व्यापक रूप से लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आवश्यक सूचना सभी लोग ध्यान देंगे। जिनका जिनका बिजली का बिल बाकी है उनका कनेक्शन विभाग द्वारा अभियान चलाकर काटा जा रहा है। अगर आपका भी बिजली का बिल बाकी है तो इसे जमा कर दें, अन्यथा विभाग द्वारा आपका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा बाकी है और एक बार में पूरा भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप किस्त में भी अपने बकाये बिजली बिल को जमा कर सकते हैं। तो कनेक्शन कटने का इंतजार ना करें और आज ही अपने बकाये का बाबा तिलका मांझी आज सवारक समिति के अध्यक्ष सचिव व हम एक सदस्य हैं और आने वाला समय में 11 फरवरी को हमारा बाबा तिलका मांझी का जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि उस जन्मदिन में जिसको हमें जगह चिन्हित करके दिया जाए, मानगो नगर पालिका हमको जगह चिन्हित करके दिया जाए, क्योंकि हम बाबा तिलका मांझी का एक विशाल 6.5 फीट का प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं जिसको से पदाधिकारी से, मानगो नगर पालिका से भी आग्रह करता हूं कि NH चौड़ाकरण होने के कारण हमें एक साइड जगह दिया गया, हमें जगह चिन्हित करके दिया जाए कि कहां स्थापित करूंगा मैं। मतलब आपको एक तो जगह चाहिए जिला प्रशासन से, जिसको से उसके लिए आप लोग मांग कर रहे हैं। इतिहास का पन्ने में जो है बाबा तिलका मांझी का नाम इतिहास को सही रूप से जो है दर्ज नहीं किया गया। आज के दिन बाबा तिलका मांझी का शहादत दिवस है। शहादत दिवस के अवसर पे हम लोग यहाँ पे तिलका मांझी के मूर्ति पे हम लोग पुष्प अर्पण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये कम उम्र में देश के लिए शहीद हो गए, करीब 35 वर्ष की उम्र में। और ऐसा कहा जाता है कि इनको घोड़ा में बांध करके भागलपुर ले गया और वहाँ पे बरगद के पेड़ पे इनको कम उम्र में ही फांसी की सज़ा दे दी गई। और ये उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध में जो लड़ाई लड़ा वो इतिहास में उचित स्थान नहीं मिल पाया है, जो कि मिलना चाहिए। भारत देश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनको अंकित होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिमना चौक जो कि बाबा चौक है उनका नाम से तिलका मांझी होना चाहिए और भव्य मूर्ति लगना चाहिए जो कि युवाओं को प्रेरणा का दायक बने, जिससे कि हमारे युवा जो हैं वो उनसे सीखें कि कम उम्र में देश के लिए कुर्बान हो गए थे और
आज भी भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से जो विद्यालय बना है, हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे उनके नाम से ऐसा संस्था बने जो कि युवाओं को शिक्षा को जगह बने। देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी बनाते हैं, खाली उनके नाम, महापुरुष के नाम से एक विश्वविद्यालय है जो भागलपुर में। और अफसोस कि झारखंड में उनके नाम से इंस्टीट्यूट होना चाहिए, उनके नाम से यूनिवर्सिटी होना चाहिए, उनके नाम से कॉलेज होना चाहिए। ये जगह छोटा सा चीज़ क्या है, और ये तो जगह सरकार को देना ही है, क्योंकि बाबा तिलका माझी सिर्फ गरीब गुरुआ के लिए नहीं थे, ट्राइबल के लिए नहीं थे, हमारे लिए भी थे, उतना ही सम्मानित है। दिलेरी क्या होता है, बाबा तिलका माझी ने दिखाया कि मैं अपना ज़मीन नहीं दूंगा, मैं अपने बाल बच्चे को भविष्य खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपनी माता बहन का गलत होने नहीं दूंगा। अंग्रेज तुम अपने देश चल जाओ, चाहे मेरा शरीर रहे या नहीं रहे, मैं आज़ादी दिलाकर रहूँगा। और इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए सभी महापुरुष संघर्ष किए, गति दिए और देश आज़ाद हो गया। उस देश को संभालना, और कोई भी गलत काम हो रहा है तो आपको संघर्ष करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, क्योंकि तिलका माझी ने सिखाया कि गलत होने से आपको फाइट करना है, क्योंकि वही भविष्य हमारे को निर्धारित करता है। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत पुराने लोग हैं आप लोग, बहुत मानते हैं। चलिए, धन्यवाद। आज हम लोग उन महापुरुषों को यहाँ याद करने और सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज बाबा तिलका माझी के शहादत दिवस में यहाँ उपस्थित हम सभी को जोहार करते हैं। तो आज हम उस महापुरुषों को यहाँ याद करने के लिए बैठे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज इस देश को आज़ादी दिलाने में सबसे पहले इन्होंने अपने आंदोलन के बदौलत, अपना बलिदान के बदौलत आज के दिन ही उन्हें अपना शहादत दिया था। हम लोग आज उनका जो भी अपने जीवन में जो बलिदानी, जो कुर्बानी जो इस देश के लिए दिया है, इसको हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। इन्होंने जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के बदौलत आज हम आज़ादी देश में हम जी रहे हैं। इसीलिए आज हम इस मौके पर हम ये बताना चाहते हैं कि अपना हक और अधिकार की लड़ाई उनके जैसे, उनके अनुसरण से हमको लड़ना चाहिए, और तभी हम इस दुनिया में हम अमन चैन से रह सकते हैं, और इस जल जंगल ज़मीन से हम ज़मीन को बचाए रखने में मदद मिल सकता है। इसीलिए आज हमको उनका शहीद दिवस में हम श्रद्धांजलि देने के लिए हम उनका माल्यार्पण कर, हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनको हम याद करते हैं, और आने वाला समय में हम उनको निश्चित रूप से हम नहीं भूलेंगे, उनका इतिहास को हम याद रखेंगे। और उनके नाम पर यहाँ जो चौक का स्थापना किया गया है, इस पर टाटा कंपनी के द्वारा जिस तरह से छेड़छाड़ करने की बात करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ये निश्चित रूप से यहाँ उनके वंशज, उनके जो साथी, उनके जो लोग हैं, वो कभी इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ज़बरदस्त विरोध होगा। जल जंगल ज़मीन का लड़ाई से जब उनका शहीद हुआ, इस देश को आज़ादी मिला है, निश्चित रूप से हमको अपना आज़ादी के लिए और संघर्ष करना पड़े तो हम लोग संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। सभी को जोहार, धन्यवाद। जिन्होंने दिखाया कि संघर्ष करो, अपने भविष्य के लिए संघर्ष करो, अपने बाल बच्चा के लिए संघर्ष करो, इस देश को गुलामी से आज़ादी के लिए तिलका माझी का वह शहीद भारत देश बुला नहीं सकता है। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।